क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका समुद्र में डूब गई थी? क्या महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा है? और आखिर वो कौन सा सबूत है जिन्होंने दुनिया भर के इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। और आज हम आपको लेकर के चलेंगे आस्था, इतिहास और विज्ञान के उस संगम पर जहां खड़ी है एक रहस्यमयी कहानी, द्वारिका की कहानी। महाभारत और पुराणों के अनुसार कंस के वध के बाद मथुरा पर बार बार हमले होने लगे। मगध के राजा जरासंध ने कई बार मथुरा पर चढ़ाई की। युद्धों में जीत तो श्री कृष्ण की होती रही, लेकिन उनकी प्रजा लगातार संकट में थी। तब श्री कृष्ण ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र तट पर एक ऐसी नगरी बसाने का विचार किया जो सुरक्षित भी हो, समृद्ध भी हो और व्यापार का केंद्र भी बने। मान्यता है कि समुद्रदेव ने भूमि दी और भगवान विश्वकर्मा ने उस पर एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। उस नगरी का नाम था द्वारका। पुराणों में द्वारका का वर्णन किसी साधारण नगरी की तरह नहीं मिलता, बल्कि बताया जाता है कि वहां विशाल महल थे, विशाल द्वार थे, व्यापारिक बंदरगाह थे, जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था थी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष गोदियां बनाई गई थी। कहा जाता है कि उस समय की सबसे विकसित नगरियों में से एक थी द्वारिका। द्वारिका केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली समुद्री सभ्यता भी थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जहां निर्माण होता है वहीं विनाश भी जन्म लेता है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी थी और क्रोध में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का समाप्त हुआ है वैसे ही यदुवंश का भी अंत होगा। और इसी के बाद यदुवंश की पतन की कहानी शुरू होती है। पुराणों में एक और घटना का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके मित्रों ने कुछ महान ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने ऋषियों से भविष्यवाणी पूछने के लिए छल का सहारा लिया। अब यह कहा जाता है कि ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि एक लोहे का मूसल पैदा होगा और वो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और बाद में वही मूसल यदुवंश के पतन का प्रतीक भी बन गया। समय बीतता गया, यदुवंश में अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन प्रभास क्षेत्र में आयोजित उत्सव एक भीषण संघर्ष में बदल गया और यदुवंशी एक दूसरे से लड़ पड़े। और जब सब कुछ समाप्त होने लगा तब श्री कृष्ण वन की ओर चले गए और वहीं एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। और यहीं समाप्त हुआ द्वापर युग का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारिका समुद्र में समा गई। सदियों तक लोग इसे सिर्फ कथा मानते रहे, लेकिन फिर 20वीं सदी में एक खोज ने सबको चौंका दिया। 1980 के दशक में प्रसिद्ध पुरातत्वविद एस.आर. राव और उनकी टीम ने गुजरात के ओखा तट के पास समुद्री सर्वेक्षण शुरू किया। गोताखोर समुद्र की गहराइयों में उतरे और वहां जो मिला उसने इतिहास की बहस को नया मोड़ दे दिया। समुद्र के नीचे लंबी पत्थर की दीवारें मिली, विशाल खंभे मिले और प्राचीन लंगर मिले और ऐसी संरचनाएं मिली जो प्राकृतिक नहीं लगती थी। बरसों तक चले शोध में 500 से अधिक पुरातात्विक अवशेष मिले। कुछ वस्तुओं की उम्र हजारों साल पुरानी निकली। विशेषज्ञों ने यह पाया कि यह क्षेत्र कभी एक विकसित बंदरगाह रहा होगा। कई संरचनाओं की बनावट उन विवरणों से मेल खाती है जो महाभारत और अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर द्वारिका थी तो फिर डूबी कैसे? वैज्ञानिकों के अनुसार हजारों साल पहले समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ गया। भूकंपीय गतिविधियां, समुद्री बदलाव और तटीय भूवर्गीय परिवर्तन इस क्षेत्र को प्रभावित करते रहे। और कई शोध ये संकेत देते हैं कि समुद्र के बढ़ते जल ने तटीय बस्तियों को धीरे धीरे निगल लिया। साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात तट के पास समुद्र में डाइविंग की और इस दौरान उन्होंने समुद्र के भीतर मौजूद ऐतिहासिक अवशेषों को देखा। इसके बाद द्वारिका एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई। तो क्या द्वारिका सचमुच श्री कृष्ण की नगरी थी? क्या समुद्र के नीचे मिला शहर वही द्वारिका है जिसका वर्णन महाभारत में है? इस सवाल का अंतिम जवाब शायद अभी भी पूरी तरह नहीं मिला है, लेकिन इतना जरूर है कि आज हमारे पास सिर्फ आस्था नहीं है बल्कि पुरातत्व के सबूत भी हैं, समुद्री खोजें भी हैं और ऐसे तथ्य भी हैं जो इस कहानी को केवल कल्पना कहकर खारिज करना मुश्किल बना देते हैं। और शायद इसी वजह से द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक रहस्य है, एक इतिहास है और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी। जब भी समुद्र की लहरें गुजरात के तट से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे आज भी किसी डूबी हुई सभ्यता की कहानी सुना रही हों। मेरा नाम है शिवम यादव और आप देख रहे थे न्यूज फीड। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।